हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में। आपको आर एस अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 25 बताने वाला हूं। इससे पहले जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हूं आप जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 25। शो डेट द पॉइंट 0, इतना 0, 0 दिया है, ओ पॉइंट दिया है, ए का ये दिया है कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट ये दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए आपको शो करके दिखाना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कैसे है। चलिए आपको मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। बस कुछ बेसिकली क्वेश्चन का शर्त ये है कि ये जो लाइन है, ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल का मतलब होता है 3 साइड, यानी जो तीनों साइड है आपस में इक्वल है। और जो ए का कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है, ओ का कोऑर्डिनेट दिया है वो हम मान लेते हैं ओ का कोऑर्डिनेट दिया है। तो सबसे पहले हम ए का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट लिख दिए तो हमारा आ गया ए का कोऑर्डिनेट 3, √3 हो गया, और बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3, -√3, और ये आपका ओ का इसको मान लेते हैं 0, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ ए कह सकते हैं क्या? हाँ, यही है क्वेश्चन में, बस यही करना है। क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, आपस में तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तीनों साइड किसके किसके इक्वल है? आपस में इक्वल है, सब इक्वल है, इसलिए मैंने सबको इक्वल में रख दिया। इस लाइन को भी, इस लाइन को भी, इस लाइन को। बस यही क्वेश्चन में था, बस कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहले जो भी वो क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था 23, 24, जस्ट लाइक उसी तरह क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे, 3 का, और होल स्क्वायर निकालने, ए बी निकालने के लिए, और ये प्लस कर देंगे। देखिए -3 में से √3 दिया है, माइनस करेंगे √3 को। हम इसमें से वो x2 इसको माने, y2 इसको माने, तो x1 घटा दिए, इसमें से इसको -3 को इसमें घटा दिए, इट्स ओके। अब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, इक्वल्स टू किसके है? ये एक डिस्टेंस निकल गया है, यहाँ की ये डिस्टेंस होगा। अब यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे तो ओ में से 0 में से माइनस कर दिए 3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से माइनस किए -3, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर √3 इसका होल स्क्वायर निकाल दो, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू ओ और बी। अब वही बात हुई, 0 में से माइनस कर दे 3, वही होल स्क्वायर होगी, इक्वल्स टू प्लस यहाँ पर। अब देखिए, अब क्या करना है? 0 में से माइनस करना है आपको √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में। क्या करना है? 3 में से माइनस करेंगे 0 का होल स्क्वायर, देखिए प्लस -3, और ये माइनस क्या दिया आपका, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, उस पूरे का होल स्क्वायर। अब होगा कैसे ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको मान सकते हैं क्या प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस अगर करेंगे तो उतना ही होगा, तो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे प्लस ले लेंगे तो आपको इजी होगा। कोई और आंसर देख रहे? नहीं, सब ये है। 0 में से माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर ये बनेगा। अब देखिए प्लस 0 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये आपका वही होगा -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ये आपका 0 माइनस का होल स्क्वायर है आपका ये, इट्स ओके। अब क्या, अब सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले इधर का टर्म है जो सॉल्व कर, 0 छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। मैं इसका a + b का होल स्क्वायर निकालिए, तो a का करेंगे, इसका होल करेंगे, क्या बोलते हैं, स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका 3 होगा। b का स्क्वायर करेंगे तो भी 3 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 × a × b। तो अब क्या करेंगे? 2 × a × b, और दोनों में माइनस है, माइनस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉजिटिव होता है, तो आप माइनस नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव में छोड़ देते हैं। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 1 3 बाहर और 2 ये आपका बन गया, क्या बन गया? 6। ये आपका 6 बने, √ इक्वल टू माइनस का था तो ये 9, 3 3 9, प्लस 0 का होल स्क्वायर 0, इसका करेंगे तो ये आपका 9 हो, 3 3 जा क्या होगा? 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका 3 हो गया। अब देखिए अब क्या हो गया, अब यहाँ पर प्लस कर दें। अब 2 × a × b करेंगे तो वो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a 0 हो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 0 होगा, तो इसलिए हम छोड़ते 0 ही लिखते हैं, इक्वल्स टू इसका करेंगे 9। सेम केस यहाँ भी है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 0। अब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, प्लस लिख देंगे यहाँ पर का, यही होगा क्योंकि माइनस
3 का देखिए एक बार मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, 3 इंटू 3 तो एक पेयर बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा। इट्स ओके, तो वही लिखे हैं और यहाँ पर माइनस लिख दिए 2 इंटू ए इंटू बी। अब 2 इंटू 0 करेंगे तो और इंटू माइनस अंडर रूट 3, जब भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज 0 बन जाता है। इट्स ओके, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब टिप्स है, कुछ जोड़ देते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे 3 3 6 6 6 12 अंडर रूट 12 इक्वल्स टू 0 0 कोई मतलब नहीं, 9 और 3 जोड़ेंगे 12 अंडर रूट 12, 9 3 12, 0 0 कट गया, या 0 प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो 9 3 12। क्या आप शो कर पाएँ कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं? तो आप शो कर पाएँ, यहाँ पर शो हो गया कि नहीं, तीनों साइड इक्वल है। यानी कि अब इसको कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं, 12 दिया है 2 से काट सकते हैं 6, 2 से 3 और ये आपका 3 से एक बार, यानी 2 पेयर बना तो 2 बाहर और 3 ये हो गया। कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हम लिखेंगे क्यों? क्योंकि बस शो करना था हमें, तो तीनों इक्वल साइड आ गया। आपका आंसर यही है। डेट्स ऑल।